जाने माने सिंगर उदित नारायण आजकल सुर्खियों में हैं। जहां एक तरफ लाखों लोग उनकी आवाज के दीवाने हैं, वहीं हजारों लोग इस वक्त उनके खिलाफ गलत बातें बोल रहे हैं। हाल ही में उदित नारायण ने एक लाइव कंसर्ट के दौरान फीमेल फैन को किस कर लिया और इस हरकत के बाद वे ट्रोल्स के निशाने पर हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने पहली बार ही नहीं किया है, इससे पहले भी वो ऐसी हरकत कर चुके हैं, वो भी अपनी साथी सिंगर के साथ। उदित नारायण की सिंगर अलका याग्निक और श्रेया घोषाल और अन्य महिला हस्तियों को किस करते हुए पहले भी वीडियो क्लिप वायरल हो चुकी हैं, जिसमें श्रेया घोषाल और अलका याग्निक को असहज और हैरान देखा जा सकता है। वैसे सिंगर उदित नारायण को इस पर कोई पछतावा नहीं है। उनका कहना था कि ये कोई घटिया या सीक्रेट बात नहीं है, ये सार्वजनिक डोमेन है और मेरा दिल साफ है, और अगर कुछ लोग मेरे प्योर लव में कुछ गंदा देखते हैं तो मुझे उनके लिए खेद है और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब उन्होंने मुझे पहले से ज्यादा मशहूर बना दिया है। खैर, उदित नारायण की पर्सनल लाइफ भी कंट्रोवर्सी से भरी हुई रही है। कई साल पहले उनकी शादी की वजह से भी उनको ट्रोल किया गया है। साल 1984 में उदित नारायण ने रंजना नाम की औरत से शादी की थी। हालांकि रंजना भारतीय सिनेमा में कोई बड़ा नाम नहीं थी, इसलिए उदित नारायण की शादी ने कभी कोई सुर्खियां नहीं बटोरी, और कहा जाता है कि साल 1985 में उदित नारायण ने दूसरी शादी भी कर ली। एक बार मुंबई में उदित नारायण की मुलाकात दीपा गहतराज से हुई थी, जो उस वक्त बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रही थी, और उन्हें दीपा से प्यार हो गया और उदित नारायण ने रंजना को तलाक दिए बिना ही 1985 में दीपा से शादी कर ली, और दीपा ने साल 1987 में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने आदित्य नारायण रखा। एक बार उदित नारायण अपने एक शो के लिए पटना के एक होटल में ठहरे हुए थे, और उसी होटल में उनकी पहली पत्नी रंजना वहां पहुंच जाती हैं। कुछ पत्रकारों के साथ उदित नारायण के कमरे में घुस गईं और खुलेआम अपनी शादी की खबर का ऐलान कर देती हैं। और जब पत्रकारों ने इस मामले पर रंजना पर चटपटे सवाल किए तो रंजना ने खुलासा किया कि उन्होंने सिंगर उदित नारायण से बहुत पहले शादी की थी, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया है। रंजना ने मीडिया को यह भी बताया कि दीपा से शादी करने से पहले उदित नारायण ने उन्हें तलाक नहीं दिया था, और जब उदित नारायण से रंजना के इन दावों के बारे में पूछा गया तो उदित नारायण ने इन सब से साफ इनकार किया, कहा कि वह उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। रंजना ने बताया था कि जब मैंने हमारी शादी के बारे में सार्वजनिक करना चाहा तो मुझे धमकी दी गई। उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझे चुप करा लिया। अब मुझे कोई डर नहीं है और मैं कानूनी सहारा लूंगी। और फिर रंजना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उदित नारायण को ये आदेश दिया था कि वह दोनों पत्नियों को साथ रखे, और आखिरकार दोनों पत्नियों को साथ भी रखा। हालांकि कुछ समय बाद उदित ने रंजना को सुपौल यानी कि बिहार में छोड़ दिया, और फिर बाद में दोनों का तलाक हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो दीपा और रंजना के बीच भी दोस्ताना संबंध है, और दोनों के बीच किसी बात को लेकर किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है।